मैं तो यही चाहता हूँ कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो उन्होंने लापरवाही बरती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा किसी को कोई तकलीफ ना हो। मेरी बीनी दीदी छीन लिया डॉक्टर रंधावा ने, अरोड़ा ने। हमारे पर इतनी प्रशासन की है, हाथ पैर तोड़ देंगे, गोली मार देंगे। हम तो मजदूर है, कोई और मजदूर आदमी हो उनके साथ ऐसा मत करे। ज्यादा से ज्यादा इन पे कार्रवाई करे, इनका टुलिप हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए। सोनीपत की वीणा की कहानी किसी भी परिवार के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पथरी के मामूली इलाज के लिए अस्पताल गई वीणा दोबारा घर तो लौटी, लेकिन जिंदगी से जूझते जूझते आखिरकार दुनिया छोड़ गई। परिवार की माने तो इलाज के नाम पर उनकी उम्मीदें, सपने और भरोसा सब कुछ उनसे छीन लिया गया। राजेंद्र नगर की रहने वाली वीणा को 2023 में ट्यूलिप अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने पहले कहा कि पथरी छोटी है और आसानी से निकल जाएगी, फिर कहा कि बड़ी है और ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अचानक परिवार को बताया गया कि किडनी खराब हो चुकी है और निकालनी पड़ेगी। वीणा के पति आनंद ने डॉक्टरों की बातों पर यकीन कर ट्रांसप्लांट के लिए हामी भर दी। आनंद बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद जब वे पत्नी से मिलने पहुंचे तो उनकी हालत बिगड़ी हुई थी। कुछ ही देर में पता चला कि उनकी दोनों किडनियां निकाल दी गई। तब से लेकर करीब 2 साल तक परिवार अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा। अपोलो से लेकर एम्स और रोहतक पीजीआई तक इलाज करवाया, लेकिन मदद और सहारा कहीं से नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि इलाज का खर्च उठाने का वादा करने वाले डॉक्टर बाद में पीछे हट गए और पुलिस ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। इलाज का बोझ परिवार पर ही पड़ा। वीणा दर्द और तकलीफ से जूझती रही और आखिरकार मौत की आगोश में समा गई। इस दौरान जब इलाज की बात दिल्ली तक पहुंची तो दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में वीणा के देवर जो है वो गए थे, वहां पर इलाज के लिए उनको भेजा गया था। वहां पर इनकी बातें हुई कि किडनी आपको अरेंज करनी होगी, सारा खर्चा जो है डॉक्टर रंधावा देंगे। इस बात को लेकर उन्होंने बिल नहीं भरा और इस बात को लेकर जब इन्होंने बात की तो इनको डॉक्टरों ने जो अपोलो हॉस्पिटल के हैं उन्होंने बाहर निकालने की धमकी दी। तो इनसे जान लेते हैं किस प्रकार की आपको धमकियां दी गई थी। सर, ट्यूलिप हॉस्पिटल में जो कांड हुआ, मेरे भाभी के साथ जो किडनियां निकाल ली, तो बोर्ड की मीटिंग के द्वारा समझौता कराया गया कि अभी किडनी का अरेंजमेंट तुम करोगे और जो खर्च होगा वो ट्यूलिप हॉस्पिटल उठाएगा, डॉक्टर रंधावा उठाएगा। तो इसके जरिए भाभी को अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पे वो 2-3 महीने रही, उनका बिल पे नहीं कर पाए डॉक्टर रंधावा। जो किडनी ट्रांसप्लांट का समय आया तो उस दौरान सारी मैचिंग हो गई, किडनी की टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गई। जो किडनी ट्रांसप्लांट का समय आया तो डॉक्टर ने हाथ उठा दिए, बिल नहीं पे किया। तो इसके बात करने के लिए हम डॉक्टर गौरव सिंह रंधावा से बात नहीं हो पाई, उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। तो मैं खुद 2 भाई यार दोस्त और थे, साथ में हम ट्यूलिप हॉस्पिटल गए। वहाँ पे जाके हमने डॉक्टर अनुराग अरोड़ा जी से बात की, डॉक्टर साहब ऐसे करके बात है भाई, बिल पे नहीं कर रहे हो और वो बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं अपोलो वाले मरीज को। तो उसके जरिए डॉक्टर अनुराग अरोड़ा ने बोला कि भाई मेरे पास किस लिए आए हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कोई ना ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन तो रंधावा ने किया था, उसे पकड़ो। फिर मैंने कहा सर हम डॉक्टर रंधावा को नहीं जानते, हम तो आपको हॉस्पिटल देख के आए थे कि भाई ट्यूलिप हॉस्पिटल है, शहर में नाम है इसका, इलाज अच्छा होता है, तो अच्छे इलाज के जरिए ही हम यहाँ पे आए थे। हम तो जानते नहीं रंधावा कौन है, हम तो इलाज अच्छा होगा। तो इस दरमियान आपने हमें आश्वासन दिया था कि भाई किडनी ट्रांसफर हम कराएंगे और किडनी आप अरेंज करोगे और इससे आप पल्ला झाड़ रहे हो। तो उन्होंने मुझे धमकी दी और अपने बॉडीगार्ड को बोला कि भाई कोई भी, हमने 300 बंदे जो पाल रखे हैं, किस लिए रख रखे हैं, अपने बंदों को बुलाओ और ये यानी परिवार से कोई भी दिखे उनके हाथ पैर तोड़ दो, अगर जरूरत पड़े तो गोली भी चला दो। ये हमें धमकी दी। तो इसके बाद आपने पुलिस प्रशासन को ये बात बताई? पुलिस प्रशासन एसएचओ साहब से बात हुई, लेकिन उन्होंने हमें कोई सुनवाई नहीं ली। तो ऐसा इनका कहना है कि जो डॉक्टर अनुराग है उन्होंने इनको धमकियां दी है कि आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, गोली तक चलाने का इनको धमकी दी है, जाति सूचक इनको गाली भी दी गई है, जैसे इनके भाई बता रहे। क्या कहा उन्होंने? ये जाति सूचक गाली यूज करते थे। साला ये हमारा क्या, हमारे पास आए थे, जो डॉक्टर जिसने किया उसको पकड़ो, ये डॉक्टर अनुराग के
लफ्ज हैं। मगर मैंने कहा डॉक्टर साहब हम टूलिप हॉस्पिटल पे आए थे, आपने अंदर साधु बिठा रखे, डॉक्टर बिठा रखे, हमें क्या पता। हम तो टूलिप हॉस्पिटल नाम से गए थे, भाई ब्रांडेड नाम है, सुपर स्पेशलिस्ट टूलिप हॉस्पिटल। उसके अंदर तो आपने बिठा रखे है ना, कौन है कौन नहीं है। हम गौरव सिंह रंधावा को नहीं जानते, हम जानते हैं टूलिप हॉस्पिटल को। अपना पल्ला मत झाड़िए। ये बात मेरी उनसे डॉक्टर अनुराग अरोड़ा से हुई थी। तो आपकी अब प्रशासन से क्या मांग है, क्या आप प्रशासन से गुहार करते हैं? मैं प्रशासन से, न्यायपालिका से कहता हूँ कि सर मेरे साथ तो जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन और किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ अब भाई न्याय हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। मैं नायब सिंह सैनी साहब, सीएम साहब से बोल रहा हूँ और पीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुहार करता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। न्यायपालिका भी मरी नहीं है, मुझे न्याय मिलना चाहिए मेरे द्वारा, और काफी लोगों को ये समझेगा उनको न्याय मिल जाएगा। तो ये हमारे साथ आनंद मौजूद है जो वीना के हस्बैंड है। इनका कहना है कि इन पर लगातार जाति सूचक शब्द भी कहे गए, गाली गलौज की गई, इन्हें मारने की भी धमकी दी जा रही थी डॉक्टर अनुराग के द्वारा कि तुम्हें यहाँ पर आओगे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेंगे, गोली चलाने की जो पड़े तो वो भी चलवा देंगे। इस दौरान इनकी बार बार लगातार प्रशासन से यही उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिले, और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे भी इनकी डायरेक्ट अपील है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए और न्यायपालिका से इनको एक इंसाफ मिले, ताकि ये अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके और बाकी आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसा किसी और परिवार के साथ ना हो, ऐसी भी इनकी उम्मीद है। परिवार का कहना है कि ये सिर्फ उनकी त्रासदी नहीं है, बल्कि एक सवाल है पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर। अगर जांच निष्पक्ष हो और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो तो शायद आने वाले कल में कोई और परिवार इस दर से न गुजरे। परिवार ने न्याय, मुआवजे और इलाज पर खर्च हुए पैसों की भरपाई की मांग उठाई है। उनका कहना है कि ये मामला किसी एक की मौत नहीं बल्कि भरोसे की हत्या है। प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। फिलहाल हम मौजूद है राजेंद्र नगर में, जहां पर एक मामला सामने आया है कि एक लेडीज की दोनों किडनी निकाल ली गई तुलिप हॉस्पिटल के द्वारा। ऐसा परिवार का कहना है कि उनका जो परिवार है वो तुलिप हॉस्पिटल के कारण बिखर गया, बच्चे की मां छिन गई और एक पति की पत्नी छिन गई है। इनसे जान लेते हैं क्या पूरा मामला था। और जी क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम आनंद है। क्या मामला हुआ? सर मेरी पत्नी की एक मामूली सी पथरी के इलाज के लगे थी टूलिप हॉस्पिटल में, उनकी दोनों किडनियां निकाल ली गई। कब निकाली गई? ये निकाली गई थी 1 मई 2024 को। उससे पहले क्या ट्रीटमेंट चल रहा था? उससे तकरीबन 8-9 महीने, ऑपरेशन से तकरीबन 8-9 महीने पहले से ट्रीटमेंट चल रहा था टूलिप हॉस्पिटल में। किस चीज का ट्रीटमेंट चल रहा था? पथरी में, किडनी में पथरी का। भाई इनकी कभी तो मेरे को बोलते थे भाई इनकी एक किडनी सिकुड़ी हुई है, उसका मैं ट्रीटमेंट करके इलाज करके दवाइयों के द्वारा ठीक कर दूंगा। कभी कहते हैं भाई इसकी स्टोन बड़ा है। फिर उन्होंने बाद में एक DTPA टेस्ट लिखा, वो बोले या तो रोहतक करा के लाओ या दिल्ली करा के लाओ। तो मैं उसका दिल्ली करा के ले आया। वहाँ से करा के बाद मैं टूलिप हॉस्पिटल लेके गया, तो उसमें किडनी दोनों काम कर रही है। एक 16% काम कर रही है और दूसरी 86% काम कर रही है। काम दोनों कर रही है। फिर भी डॉक्टर, टूलिप हॉस्पिटल का डॉक्टर यह गौरव सिंह रंधावा मेरे से बोले भाई एक किडनी निकालनी पड़ेगी और नहीं दूसरी खराब कर देगी। मैं डॉक्टर साहब से बोला, मैं डॉक्टर साहब अगर एक किडनी निकालनी थी तो पहले निकाल लेते हैं। मैं 9 महीने तक मैं बहुत परेशान रहा हूँ, फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब रहा हूँ मैं। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ मैं, बिल्डिंग लाइन में। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो सर मैं वो ने बोले भाई डॉक्टरी भाषा आप नहीं जानोगे, तो मैं उनकी बातों में आके मैं ठीक है सर, आप वो ने बोले आप सोमवार को एडमिट हो जाओ। मैं सोमवार को अपनी पत्नी को लेकर उनको एडमिट करा दिया। सोमवार की रात को ये मेरे पास आए डॉक्टर अनुराग, वो गौरव सिंह रंधावा और उसका स्टाफ, और मेरे को बोले भाई आपका ऑपरेशन कल मंगलवार को नहीं होगा, नेक्स्ट डे को होगा, बुधवार को। मैंने पूछा सर क्यों? तो उन्होंने बोले भाई कल हमारे पास कोई पार्ट नहीं है, वो कल दिल्ली से पार्ट आएगा, तो उस पार्ट होने के बाद यही ऑपरेशन होगा। आपने सवाल नहीं करा किस तरह का पार्ट वो कह रहे? अब पता नहीं सर, इतना कहते हो फोन पे बात करते हुए और निकल गए, हमारे से कुछ नहीं बोला। हमें क्या भाई कल नहीं करना, परसों कर देंगे, मैं कोई वो नहीं।
तो बुधवार को सुबह 8 बजे ओटी में लेके गए, तकरीबन 2:30 बजे वो ओटी से बाहर लेके आए। लिफ्ट के बाहर हम आए तो मैंने देखा हाँ, मेरी पत्नी आ गई। तो डॉक्टर मिले, गौरव सिंह रंधावा। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब बोले ऐसे इशारा करके, मैं आपका ऑपरेशन सक्सेस हुआ। मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो उसके बाद मैं आईसीयू में जाके देखा तो मेरी वाइफ के अंदर, मेरी पत्नी के अंदर कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। फिर मैं वापस डॉक्टर के कैबिन में गया तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब तो कह रहे थे भाई 3 घंटे हमने अपने निगरानी में रखा है इनको, उनके अंदर तो कोई हलचल, कोई मूवमेंट नहीं है। तो उन्होंने बोले कोई आपके कागज कहाँ है, डॉक्यूमेंट तो सारे आपके पास है। वो ने बोले भाई डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी तो होंगे, महाजा मेरे पास भी है। मैंने उनको दिखा दिए। ये वो उलट पुलट करके ऐसे देखने लगे और थोड़ा पानी पी के ओ शिट बोल के ऐसे हाथ जोड़ के, मेरे से गलती होगी, निकल गया। किस तरह की उन्होंने गलती आपको बताई? क्या कोई गलती नहीं बताई? फिर आपको कैसे पता लगी कि दोनों किडनियां निकाली? उसके अंदर के स्टाफ से पता लग रहा है, वो वही होता किडनी निकाल के लेके भाग गए। अब मुझे मेरे तरफ से लेके भाग गए, मुझे क्या पता उन्होंने किडनी किया क्या है, कहाँ नहीं, किससे बेची किससे नहीं। इसमें टूलिप हॉस्पिटल के मालिक अनुराग अरोड़ा, गौरव सिंह रंधावा, ओटी स्टाफ जितने भी सभी इन्वॉल्व हैं। पूरी जाल साजिश, सोचा समझी साजिश है ये। उनको पता था भाई 9 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा, भाई अकेला आता है, लाचार है। जैसे इन्होंने बोल दिया, नीचे नाड़ के बोल दिया ये टेस्ट करा के लाओ, मैं वो करा के ला, ये अल्ट्रासाउंड करा के लाओ, ये EMI करा, ये फलाना करो, ये टिकड़ा करो, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। उसके बाद जब आपको पता लगा कि दोनों किडनियां निकाल ली गई हैं, वो किसके द्वारा आपको पता लगा था? किसी हॉस्पिटल में आपने चेक करवाया था? नहीं, ये चेकिंग फिर स्टाफ से पता लग गई थी। वो खुद भी जो उनका अनुराग अरोड़ा मालिक, उनने बोल दिया था, मालिक ने बोल दिया था भाई, जो स्टाफ से हमारे को पता लग गई थी। मेरी सिस्टर ने 112 पे कॉल कर दी, मेरी सिस्टर मंजू ने 112 पे कॉल कर दी। SHO साहब आया वगैरह आया तो और भी स्टाफ आए तो उन्होंने हमारे से बातें की और फिर उनके ऑफिस में चले गए। वो अनुराग अरोड़ा के और उनके ऑफिस में चले गए, आके हमारे से कुछ नहीं बोला और वो दफ्तर में चले गए। मेरे रिश्तेदार, मेरे भाईचारा, मेरे समाज हमारे जब इकट्ठा होके गए 3 तारीख को, तब हमारी सुनवाई हुई पुलिस थाने, सेक्टर 27 थाने में। उससे पहले कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 तारीख के मामले में ना 2 तारीख को है, कोई नहीं आया। हम गए, हमारा पूरा फैमिली समाज सभी गए, वहाँ हाहाकार हुई। आप जैसे पत्रकार भाई लोग गए, तब हमारी जाकर सुनवाई हुई। वहाँ पे भी हमारे से एप्लीकेशन लिखवाई, वहाँ FIR दर्ज नहीं की उन्होंने, और हमारे को कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगा मेडिकल बोर्ड करेगा। यानी कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड का सौंप दिया। उन हॉस्पिटल वालों तक FIR दर्ज नहीं होगी, मेडिकल बोर्ड में कैसे केस चला जाएगा? ये सवाल आपने किया? सर, हमें किसी की नॉलेज नहीं थी। वो हमने एप्लीकेशन दी ना, एप्लीकेशन दे दो, ये मेडिकल बोर्ड करेगा जो कुछ करेगा। मेडिकल बोर्ड ने भी 4 से 5 महीने निकाल दिए। रोज के रोज मेरे को बुलाते हैं, ये करते हैं, टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर। बोर्ड वाले भी, बोर्ड वाले सभी टूलिप हॉस्पिटल से रिलेटेड थे। वही जो बोर्ड में बैठे थे ना, वही टूलिप हॉस्पिटल में आते थे, जो हमारा आश्वासन देने के लिए ना, टूलिप हॉस्पिटल के अनुराग अरोड़ा ने हमारे को आश्वासन दिया भाई किडनी हम दिलाएंगे, खर्चा ये करेगा। वो बोर्ड के अंदर भी बैठे थे और वहाँ पे भी बैठे थे। टॉर्चर किस तरह से किया आपको? टॉर्चर उन्होंने कहा जो भी हमारे को बोल नहीं देते बिल्कुल भी। भाई उन्होंने कहा भाई आप एक आओगे, अंदर एक आएगा, और उनका पूरा स्टाफ, डॉक्टर अनुराग का पूरा स्टाफ होता था वहाँ पे अंदर। आप पर दबाव बनाया जा रहा था? किस तरह का दबाव? मेरे को दबाव बना गया, हमारे से लिखवाया गया भाई किडनी आपने देना पड़ेगी। बोर्ड ने, मेडिकल सिविल हॉस्पिटल के बोर्ड ने हमारे से लिखवाया गया, मेरे से साइन लिए गए, मैं किडनी आप दोगे। मतलब आप खुद स्वयं आपकी किडनी या उनके द्वारा किडनी दी जाएगी? हाँ, मेरे से लिखवाया गया बकायदा, और उसकी तरफ से कोई लिखत नहीं हुई अनुराग से या गौरव सिंह रंधावा से कोई कहाँ DC ऑफिस में, CM विंडो पे, PCO, MP के पास, हर जगह हमारी गुहार पहुंची है, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कब से आपकी जो ये ट्रीटमेंट रोहतक में चल रहा है, ये कब से वहाँ पे शुरू? रोहतक मेरी पत्नी का इलाज अपोलो वालों ने, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, उन्होंने 10,26,000 मांगे थे।
मेरे पास इतने मेरे नहीं था, तो मैं उनका इलाज कराने के लिए एम्स में गया। एम्स में उन्होंने धक्के खाए। एम्स से मैं आप सब लोग जान सकते हो भाई, मल्टी लेवल पे है, आम लोगों के कहीं वो नहीं है। मैंने वहाँ पे धक्के खाए, कैसे ना कैसे करके सीएम साहब पे गुहार लगा के सीएम लेटर के द्वारा मैं गया वहाँ पे भी 4-4 महीने की डेट मिली मेरे को। वहाँ पे पर्चा बनवाया, वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, जो भी दवाइयाँ चल रही दवाई वगैरह सब मैं अपने पैसे से लेता था। वहाँ पे जो भी डायलिसिस वगैरह होती है सब मैंने अपने उस पर करा, दम पे कराया। उसके बाद इलाज वहाँ पे चल रहा था, तो तबीयत खराब हो गई उनकी परसों। शुक्रवार को डायलिसिस करा के परसों रात को तबीयत खराब हो गई उनकी। तो मैं अगले दिन सुबह सिग्नेस में लेके गया। सिग्नेस में डॉक्टर नहीं थे, फिर मैं लेके मित्तल में लेके गया। मित्तल वालों ने कहा भाई ये सीरियस मैटर है, या तो एम्स ले जाओ या ये पीजीआई रोहतक ले जाओ। उन्होंने रेफर लिख दिया, मैं पीजीआई रोहतक लेके चला गया। तो वहाँ जाके थोड़ा ट्रीटमेंट किया, मेरी पत्नी वहाँ जाके पूरी हो गई। मैं तो यही चाहता हूँ कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो उन्होंने लापरवाही बरती है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये तो जैसे भी है अपने कर गुजर चुका, निकाल लिया सब कुछ, जो उन्होंने लेना था ले लिया। अब इसके पास क्या है? एक बच्चा है, बच्चे को रखेगा। इंसान मिलना चाहिए, बस यही हाथ जोड़ के छोटे भाई की पत्नी हूँ। मेरी बीनी दीदी छीन लिया डॉक्टर रंधावा ने, अरोड़ा ने। हमारे पर इतनी प्रशासन की है, हाथ पैर तोड़ देंगे, गोली मार देंगे। हम तो मजदूर है, कोई और मजदूर आदमी हो उनके साथ ऐसा मत करे। ज्यादा से ज्यादा इन पे कार्रवाई करे, इनका टुलिप हॉस्पिटल बंद कर दिया जाए। मेरी कुसु की, मेरे बेटे की मम्मी छीन ली ने, डॉक्टर रंधावा ने, अरोड़ा सिंह ने। इनका हॉस्पिटल बंद किया जाए। ये किसी दूसरे की माँ बहन किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना। इनको जल्द से जल्द सजा मिले और मेरे कुसु को इंसाफ मिले। रेखा। एक छोटा बच्चा भी है इनका, उससे जान लेते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? खुश। क्या आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ? टूलिप हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था मम्मी का, और मम्मी बोल रही मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने बोला ठीक हो जाओगे। तो फिर मम्मी ने जानने बात की क्या मेरे क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं है मम्मी, थोड़ी सी बस थोड़ी टाँके से लगे दो, क्योंकि वे किडनी होते हैं ना, ऊपर थोड़ा सा दाग लग गया था, तो साफ करिए किडनी। फिर साफ मम्मी बोलने पड़ी, पापा से पूछ लिया, पापा ने बता दिया ऐसा ही कुछ। फिर वहाँ दिल्ली ले गए, दिल्ली में इलाज चला, और दिल्ली में फिर इलाज चल के और उन्हें पापा आ गए यहाँ सोनीपत में, और दिल्ली से मम्मी का रिचार्ज दे दिया, डिस्चार्ज। तो ये छोटा बच्चा मासूम है जिसकी माँ छीन ली गई। और बता दें कि जो ये आदमी है, मजदूरी भी करते थे। इनकी बीवी जो है सिलाई बुलाई का काम भी करती थी और परिवार चलाती थी। इनका परिवार एक अंधेरे में अब जी रहा है कि इनको इंसाफ कब मिलेगा। इसी गुहार के साथ ये बैठे हैं, लगातार पुलिस के साथ इनकी बातचीत हो रही है कि हमें इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए एसएनए न्यूज। इस वीडियो में लगाए गए आरोप संबंधित पक्ष के हैं। एसएनए न्यूज इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता और सभी पक्षों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश जारी है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल एसएनए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।